2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में 52,000 से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर सरकार ने भर्ती निकाली है, लेकिन उस भर्ती में एक बड़ी विसंगति है। सिलेबस को लेकर लाखों अभ्यर्थी इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं कि इसमें राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं है। उस पर सरकार की सफाई सामने नहीं आई है। आखिर सरकार क्या चाहती है, क्या सिलेबस में बदलाव होगा नहीं होगा, उस पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांग है, लाखों युवाओं की जो मांग है, बेरोजगारोों की मांग है, वो लगातार उठा रहे हैं कि हमारी जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाए। सिलेबस में राजस्थान के जीके का वेटेज लगभग 17 से 18% है, उसको बढ़ा करके कम से कम 50% किया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोज मीणा, जो कि लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहे हैं। युवाओं से जो युवाओं की आवाज है, बात है, उनकी मांग है, वो सरकार के सामने रख रहे हैं। अधिकारियों से मिल रहे हैं, विभाग से मिल रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। तो मनोज जी, ये मांग लगातार उठ रही है, लगातार आप भी आवाज उठा रहे हैं। लाखों युवा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, 52,000 से ज्यादा पदों पर पोस्टिंग है। तो अब क्या सरकार का क्या रुख है और सरकार आखिर मानेगी नहीं मानेगी, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, देखो नुकसान हो रहा है और युवा सरकार में परेशान है। परेशान होने का कारण ये है कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने दिनों से युवा मांग कर रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में आप सिलेबस में बदलाव करिए, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाइए, लेकिन इन तक कोई बात पहुंच ही नहीं रही, सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारे तो कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंचती, हमें ना कुछ दिखाई पड़ता। तो अभी आप कह रहे थे सरकार युवाओं से क्या चाहती है, ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार युवाओं से क्या चाहती है। सरकार युवाओं को परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। सरकार को ये देखना चाहिए कि जो युवा इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो मानसिक रूप से अवसाद में हैं, वो परेशान हैं, वो चिंताओं में हैं, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को इसमें मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर लगातार हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जो राजस्थान जीके का वेटेज है उसको बढ़ाया जाए और राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय किया जाए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही और मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को करना पड़ेगा। देखो साहब, ऐसा है, सरकार युवाओं के लिए है और अगर युवाओं की नाराजगी रहेगी तो सरकार को नुकसान होगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप युवाओं की नाराजगी मत झेलिए, और युवाओं की अगर नाराजगी आपको झेलनी पड़ी तो बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाइए। और इसको लेकर पिछले कई दिनों से लगातार हम विभागीय अधिकारी, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरकार के लोग सबसे बोल दिया, सबसे कह दिया, लेकिन इनके कानों पे तो जू नहीं रेंग रही, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। अधिकारी कह रहे देखेंगे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक चीजें निकल के नहीं आ रही। इसको लेकर राजस्थान के युवाओं में चिंता बनी हुई है कि गवर्नमेंट आखिरकार चाहती क्या है। और मैं भी आपके माध्यम से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि युवाओं के हित में फैसला करें, युवाओं के मुद्दों पर विचार करें और इस भर्ती में सिलेबस को संशोधित करके राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय करें। और ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो लाखों युवा हैं, उनकी मांग है कि जीके का जो वेटेज है राजस्थान जीके का वो बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे राज्यों के जो युवा हैं वो यहाँ आकर परीक्षा देकर के पास होकर के वो इस भर्ती का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लाखों युवाओं के सपने इसमें बर्बाद हो सकते हैं। क्योंकि कई राज्यों में ऐसा है कि वहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है सरकारी भर्तियों में, लेकिन राजस्थान की इतनी बड़ी भर्ती है जिसमें 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। इसमें शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा पद हैं, लेकिन इसमें अगर राजस्थान के जीके का वेटेज नहीं बढ़ाया जाता है तो इसमें राजस्थान के युवाओं के सपने टूट सकते हैं, चकनाचूर हो सकते हैं, भविष्य उनका अंधकार में जा सकता है। लेकिन अगर सरकार उनकी मांग मानती है तो राजस्थान के युवाओं का, लाखों बेरोजगार युवाओं का इसमें सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है तो इसमें लाखों फॉर्म भरे जाएंगे और बड़ी संख्या में युवा जो है वो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक युवाओं की मांग जो है वो सरकार मानती है। लेकिन लगातार युवा जो हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन और बेरोजगार नेता जो हैं वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं। और अब मनोज मीणा जो है उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर युवाओं की मांग सरकार नहीं मानती है तो फिर आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंच तो रही है, लेकिन सरकार आखिर कब सुनेगी और कब युवाओं की मांग मानेगी, अब देखना होगा कि कब ये मांग पूरी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।